नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। आज हमारा जो अध्ययन कार्य है कक्षा 5 में पाठ 8 नया समाज बनाएं। नया समाज बनाएं तो सबसे पहले तो हमें इस पाठ में यह देखना होगा कि हम नया समाज कैसे बना सकते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह बात उठ रही होगी कि नया समाज कैसे बनेगा। हम तो बहुत छोटे विद्यार्थी हैं, पर हम सब एक छोटा सा जो तिनका होता है, अगर वो आंख में गिर जाए तो हमारी आंख में कितनी तकलीफ होती है ना। वो इतना बड़ा काम कर सकता है, तो हम सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो आओ नया समाज कैसे बनाएंगे, देखिए। आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ नया समाज बनाए। तो यहाँ पर जो कवि हैं, जो इस पाठ को लिखा है, वो कहते हैं कि आओ नया समाज बनाएं। नया समाज बनाना है। नया समाज बनाने का मतलब क्या हुआ? समाज तो बना हुआ है, हम समाज में रह रहे हैं, पर आजकल क्या होता है, लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लोगों में प्रेम का भाव नहीं है ना। तो ये जो है नया समाज, लोगों में प्रेम का भाव नहीं है, लोग आपस में एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, एक दूसरे का बुरा चाहते हैं। तो इस समाज को हमें क्या करना है? इस समाज को दोबारा से बनाना है। और ये जो धरती है, जिस धरती पर हम रह रहे हैं, जो धरती जिसे हम माँ से भी ऊंचा दर्जा देते हैं, है ना, इस धरती को हमें, आजकल क्या होता है, इस धरती पर खून खराबा, गलत बातें सब होने लगी। आप देख ही रहे हो, लोग इतना ज्यादा जो है, लोगों मर भी रहे हैं, है ना, कभी प्राकृतिक कभी वैसे। तो लोगों को, इस धरती को हमें स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग का मतलब जहां पर सुकून, जहां पर अच्छी अच्छी बातें होती हैं, इस धरती को हमें स्वर्ग बनाना है। आओ नया समाज बनाएं। हम सब मिलकर के एक नया समाज बनाते हैं, जिसमें कोई भी वैर भाव ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, है ना, किसी का किसी के साथ में कोई शत्रुता ना हो। ऐसा हमें समाज बनाना है। ऐसा समाज जब हम बना लेंगे तो यह धरती जो है वह स्वर्ग बन जाएगी। चलिए, तो सब बच्चों को समझ में आया? चलो अब नीचे वाली पंक्ति देखें। जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियां जोड़े, इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। क्या कहा? जाति पाति के बंधन तोड़े। जाति पाति का मतलब, जैसे आप देखते हो, कोई कहता है ये मुस्लिम है, इसके घर का पानी नहीं पीना, ये हिंदू है, इसके घर का हम खाना नहीं खाएंगे, ये क्षत्रिय है, हम ये नहीं करेंगे, यहाँ पे तो बैठना ही नहीं है, इसकी जमीन पर नहीं बैठना। तो लोग जो है वो लड़ाइयां कर रहे हैं आपस में। तो ये जो जाति पाति का बंधन है, इसको हमें क्या करना है? इसको हमें तोड़ना है। जब हम जाति पाति का बंधन तोड़ देंगे तो नया समाज अपने आप बन जाएगा। अपनेपन की कड़ियां जोड़ी। कड़ियां मतलब एक से एक जोड़ते चलते चले जाएं। जैसे वन के बाद टू आता है, वैसे ही कड़ियां जुड़ती है। आपने कभी देखा होगा कि जैसे एक कड़ी होती है, उसको हम बांध बांध कर एक दूसरे से आपस में गूंथी हुई होती है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियां जोड़े। तो जो लोगों में वैर भाव है, जो जाति पाति का भेदभाव करते हैं, उन सबका तो हमें क्या करना है? बंधन तोड़ देना है और अपनेपन की कड़ियां जो है वो जोड़ देनी है। ठीक है। इस धरती के हर मानव को मानवता से नाता जोड़े। अब क्या कहा भाई? मानव जो है, मनुष्य जो, वही तो एक नहीं रह रहा। मनुष्य तो आपस में लड़ाई करते हैं कि जा जाओ, मैं तो जाट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कितना लोग मतलब दिखाते हैं। तो इस धरती के हर मानव को किससे जोड़ना है? मानवता से नाता जोड़ना है, किसी जाति से नाता नहीं जोड़ना है। हम भारतीय हैं तो हमारी जो हमारा भाव आता है वो भारतीयता का आता है। हम मानव है तो हमारा भाव मानवता का होना चाहिए। तो हम लोग आपस में नाता, जो आपस में जो संपर्क रखते हैं, वो मानवता का रखें। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे, हाथ बटाएं। आओ नया समाज बनाएं। अब हम एक दूसरे के सुख दुख में, अगर किसी को सुख है तो भी हमें उसके सुख में जाना चाहिए, अगर किसी को तकलीफ है, दुख है, तो भी हमें उसके दुख में जाना चाहिए। और मिलकर के, बैठ करके हाथ बटाएं। पहले क्या होता था? पेड़ों के नीचे बैठ जाते थे, और फिर कोई दुख तकलीफ होती थी तो या तो पंचायत दूर करती थी, या आपस में गांव के जो बड़े बड़े लोग होते थे वो दूर करते थे। परंतु अब ऐसा नहीं है। तो वापस से हमें वैसा ही समाज बनाना है कि हम एक दूसरे के दुख में सुख में मिलकर आपस में हाथ बंटाएं, आपस में मिलकर काम करें। आओ नया समाज बनाएं। तो जब हम ये परिवर्तन करेंगे तो समाज नया बन जाएगा।
तो हमें सेकंड जो बताया उसमें हमें जाति पाति का बंधन तोड़ना है, उस बंधन को तोड़कर अपनेपन की कड़ियां जोड़नी है, और इस धरती पर जितने भी मानव रहते हैं उनका मानवता से नाता जोड़ना है, और एक दूसरे का चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अर्थात चाहे खुशी का कोई कार्य हो चाहे गम का कोई कार्य हो, हम मिलकर के आपस में जो है हाथ बंटाएं, आओ नया समाज बनाएं। तो आप सब लोगों को ये वाली जो पंक्तियां हैं वो शायद समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने मतलब जो हैंड रेस करके या थम करके जैसे भी आप लोग बता सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है क्या। चलिए अब अपन अगला करेंगे। इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम शत शत वंदन, नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दे हर घर आंगन। अब इस इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं देखो, इस माटी का, किस माटी का, किस माटी की बात कर रहे हैं, ये जो धरती की माटी है, माटी मतलब मिट्टी है ना, तो इस माटी का कण कण जो है, आप देखते हो मिट्टी के अंदर क्या होता है, तो इस माटी का जो कण कण है वो चंदन है। इसे हमें क्या करना चाहिए, शत शत वंदन करना चाहिए। शत शत मतलब सौ सौ बार वंदन, वंदन का मतलब होता है प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, इसकी वंदना करनी चाहिए। नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दें हर घर आंगन। अब क्या कहा, नई रोशनी की किरणें बन। अब हमें क्या करना है, जैसे सूर्य जो होता है वो अपनी किरणों से हमारे पूरे संसार में रोशनी फैला देता है ना, रात को अंधेरा होता है पर जब सूर्य सुबह सुबह सूर्य की किरणें उगती हैं तो वो पूरी किरणें बिखर जाती है हमारे वातावरण में। उसी प्रकार से कहा कि अब हमें नई रोशनी की किरणें बन, और आज हमें जितने भी घर आंगन है आपस में इस समाज में, हमें उसको हर घर आंगन को जो है उन नई रोशनी की किरणें बनकर सजा देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना कि सूरज दिखाया गया है, लोग आपस में मिल रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे मुस्लिम हो, है ना, महिलाएं हैं वो भी आपस में मिलकर के चल रही है। तो इस प्रकार से जो है हमें क्या करना है, हर घर आंगन को सजा देना है। चलो अब आगे, मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं, आओ नया समाज बनाएं। मिलजुल कर आगे बढ़ने का, अब देखो हम सारे जने अकेले अकेले कोई काम को करेंगे तो वो काम तो अच्छे से नहीं होगा ना, हो सकता है हमें वो कार्य आ भी नहीं हो रहा हो तो वो गलत हो जाएगा हमारा काम। तो मिलजुल कर आगे बढ़ने का, इस समाज को नया बनाने के लिए हम सब लोगों को क्या करना पड़ेगा, मिलजुल कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर सब मिले हुए हैं, यहाँ बच्चे जो दिखा रहे हैं, एक बच्चे के तिलक दिखाया है मतलब ब्राह्मण है, एक के टोपी दिखाई है, एक के ऊपर वो दिखाया, तो सारी जातियां जो है वो मिलकर के आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग तो बच्चे भी ये काम कर सकते हैं। जब आप विद्यालय में आते हो तो अपनी कक्षा के अंदर आप सब लोग मिलकर के रह सकते हो, तो अपने आप आपके अंदर वो भावना आएगी। फिर जब आप अपने घर जाओगे, अपने गली मोहल्ले में रहोगे तो मिलकर के रहोगे, तो क्या होगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं, आओ नया समाज बनाएं। अब हम सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना है, और सबके मन में ये भाव भी जगाने हैं कि हम सब लोग एक हैं। हमारे अंदर कहते हैं ना, जैसे कि एक प्रेयर है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है ना, रंग रूप है अनेक पर एक है ना, तो क्या बताया कि हिंद देश के निवासी, तो जो इस समाज में रह रहे हैं वो सारे जन एक है, रंग रूप जरूर अलग है पर हम सब क्या है, एक ही हैं। आओ नया समाज बनाए, तो हम सब मिलकर के आगे बढ़े, सबके मन में भाव जगाए तो एक नया समाज बन सकता है। इसे बनाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। श्रम को जीवन मंत्र बनाए, श्रम माने परिश्रम, मेहनत। सिर्फ बैठे बैठे बातें करने से हम लोग समाज को नया नहीं बना सकते। अभी मैं आपको कह रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, चलो चलो नया समाज बनाएंगे, सब बच्चे आज अपने घर से निकलना, बाहर ये करेंगे, आज हम उधर सफाई करेंगे, आज स्वच्छता अभियान चलाएंगे, तो ऐसे तो नहीं होगा। कथनी और करनी में अंतर होता है, जो हम कह रहे हैं उसको करना भी जरूरी है ना। आप कहते हो मैम, मैंने पूछा आपको कि हैंड रेस कीजिए किन किन बच्चों का वर्क कंप्लीट, अब जिनका है वो कर लेंगे, और जिन्होंने प्रॉमिस किया कि मैम हम पक्का कर लेंगे, तो वो पक्का तब माना जाएगा जब उस वर्क को आप करके दिखा दोगे। तो
जो हम कहते हैं उस कार्य को करना चाहिए, तभी हम समाज को बदल सकते हैं। तो हमें सबके मन में क्या भाव जगाना है? सबके मन में यही भाव जगाना है कि मिलजुल कर आगे हमें बढ़ना है। आओ नया समाज बनाएं, श्रम को जीवन मंत्र बनाएं। अब परिश्रम करना ही हमारे जीवन का मूल मंत्र जो है वो होना चाहिए। श्रम माने परिश्रम, मेहनत। सिर्फ बोलने बोलने से कार्य नहीं होते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परिश्रम करना पड़ेगा, हमें श्रम करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? तो ऐसा हमें हमारे जीवन का मंत्र बनाना पड़ेगा। ऊंच नीच का भेद मिटाएं, भारत माता के हम सपूत बन, नव जीवन की अलख जगाएं। अब हमें क्या करना है? ऊंच नीच का भेद मिटाना। जब तक हम ऊंच नीच की, वो पैसे वाला है, वो गरीब है, वो धनवान है, वो ये है, तो ऊंच नीच का भेद मिटाएं। हमें ऊंच नीच का भेद मिटाना है। भारत माता के हम सपूत बन। सपूत मतलब एक होता है सपूत और एक होता है कपूत। सपूत का मतलब होता है अच्छा पुत्र, और कपूत का मतलब होता है बुरा पुत्र। तो हमें क्या बनना है? हमें सपूत बनना है, अच्छा पुत्र बनना है, अच्छे बनना है हमें। और इस संसार में नवजीवन की हमें अलख जगाएं। अलख मतलब रोशनी करें सब जगह। धरा सभी की, गगन सभी का। ये जो धरती है, ये जो गगन है, यह क्या है? हमारा तो नहीं है। मैं कह रही हूँ कि नहीं ये तो धरती तो मेरी है, इस पर तो तुम, जैसे किसी की जमीन होती है, किसी का प्लॉट होता है, तो प्लॉट पे तो आप हक जमा सकते हो, पूरी धरती पे आप हक थोड़ी जमा सकते हो। इस आसमान पे गगन जो है, इस पे हक थोड़ी जमा सकते हो कि ये मेरा है। नहीं, ये धरती भी हमारी है, ये गगन भी हमारा है। हम सबको मिलकर के रहना है, और सबको हमें क्या करना है? यही प्रेम का संदेश सुनाना है। सब, हम सबको क्या कहना है कि नवजीवन की तो अलग जगानी है, और धरा सभी की, गगन सभी का, यही जो है हमें प्रेम संदेश सुनाना है। आओ नया समाज बनाए। तो हमें कैसा समाज बनाना है? नया समाज बनाना है। तो सब बच्चों को समझ में आ गई होगी, है ना? और आप लोग अगर इसको ड्राइंग को बनाओगे, जरूरी नहीं है सारी बनाओ आप, सारी बनाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि मिलजुल कर आगे बढ़ने का है, तो बच्चों की, ये सब बच्चे अलग अलग जाति से, इनको एक दिखाया गया। अगर आप इस माटी का कंकण चंदन इसकी बनाओ, तो आप ये वाली बना सकते हैं। जाति पाति के बंधन तोड़े, इसको लिख रहे हो तो इसके सामने ये बना सकते हैं। इस, ये जो कविता है पाठ 8 की, नया समाज बनाए, इस पूरी कविता को आपको अपने नोटबुक में लिखना है, और इसको याद भी करना है, ताकि आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में जब कोई फंक्शन होता है, कोई उत्सव होता है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, है ना, तो स्कूल का कोई प्रोग्राम होता है, तो आप लोग उसमें इसको वाचन कर सकते हो, बोल करके सुना सकते हो। और नहीं तो एक अच्छा सा ड्रामा भी इस पे तैयार कर सकते हो। तो इसको, इस नया समाज बनाए जो चैप्टर है, इस पूरी चैप्टर को आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो इस प्रकार से आज हमारा जो पाठ 8 है, वो हमने अर्थ के साथ में नया समाज बनाए पढ़ा, कि हमें जाति पाति के बंधन तोड़ने हैं, इस माटी का कंकण चंदन है, मिलजुल कर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है आज का कंप्लीट होता है। और आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई परेशानी हो तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।